प्रणाम। ओम साईं राम। आज हम बात करेंगे साईं बाबा के अंतिम शब्द। उन शब्दों में छुपी है गहराई, भक्ति और बाबा की अनुभूति। आज हम बात करेंगे साईं बाबा के जीवन के अंतिम क्षणों की और उनकी समाधि। आज हम बात करेंगे कि कैसे उन्होंने अपने प्रिय भक्त भैया जी अप्पे कोटे पाटिल की बाहों में समाधि ली। उनका पूरा जीवन करुणा, भक्ति और श्रद्धा से भरा रहा। इसी का वो पूरे जीवन भर संदेश देते रहे। साईं बाबा का जीवन अपने आप में एक प्रेरणा है। आपको मालूम है कि साईं बाबा सिर्फ 5 घरों में ही भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते। एक दिन में सिर्फ 5 घरों से ही वो भिक्षा लेते थे और उन 5 घरों में एक घर था भैया जी अप्पे कोटे पाटिल। फिर 19 अक्टूबर 1918 को साईं बाबा ने अपने अंतिम क्षणों में भैया जी को अपने पास बुलाया और उनके हाथ में अपना हाथ रखकर कहा कि भैया जी मैं जा रहा हूं। भैया जी अप्पे कोटे पाटिल एक भीमकाय और बलवान व्यक्ति थे, लेकिन उस बलवान व्यक्तित्व में भी एक भक्ति थी, बहुत गहरी भक्ति, और वो भक्ति थी साईं बाबा की। साईं बाबा को वो अपने हाथों में उठाकर धूनी माई के पास बैठा दिया। इतने बलवान थे। जिस व्यक्ति के हाथों में जीवन का समय कटा साईं बाबा का, उसी के हाथों में उन्होंने समाधि देह त्याग। और जाते जाते भैया जी अप्पे कोटे पाटिल को एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ी चुनौती साईं बाबा के समाधि लेने के बाद भैया जी अप्पे कोटिल के सामने। तो साईं बाबा ने भैया जी अप्पे कोटिल की बाहों में समाधि ली और उनको अपने अंतिम शब्दों का संदेश सबको देने के लिए कहा। उनके अंतिम शब्दों ने उनके भक्तों के दिलों में गहरी अमिट छाप छोड़ी और सभी भक्तों ने साईं बाबा के संदेश को जन जन तक फैलाया। उनका संदेश हम सबको प्रेरित करने वाला है, मानव समाज को प्रेरित करने वाला है। उनका संदेश प्रेम और समर्पण का है। उनका संदेश प्रेम और समर्पण से मानव समाज के कल्याण का है। और ये संदेश आज और ज्यादा सार्थक है। इस संदेश की वजह से साईं बाबा के भक्त मानवता की सेवा में लगातार लगे रहते हैं। साईं बाबा के अंतिम शब्द समर्पण का संदेश देते हैं। उनके शब्द हमें कर्तव्य पूर्ण करने का संदेश देते हैं। उनके शब्दों को जीवन में अपनाकर, आत्मसात करके मानव अपना कल्याण कर सकता है। मानव प्रगति के, शांति के पथ पर आगे बढ़ सकता है, अपना जीवन धन्य कर सकता है। साईं बाबा के ये अंतिम शब्द सफल मानव जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है। ओम साईं राम।